जैसे कि स्टार्टिंग से आपने जिस निश पे आप काम कर रहे हैं, फाइवर से ही रिलेटेड कीवर्ड्स आपने उठा लेने हैं। जैसे आप अगर कंपनी फॉर्मेशन की बना रहे हो या आप अपनी जो है हंटिंग की बना रहे हो, किसी भी चीज़ की बना रहे हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड। अब मैं बना रहा हूँ आपकी जो पूरी जर्नी है ना हमारे पास, अमेज़न प्राइवेट लेबल की जर्नी, जो ए टू ज़ी हर चीज़ उसके अंदर आपको आप एक्सपर्ट होंगे उस चीज़ के। तो हम बना रहे हैं उस मैन के ऊपर, उसमें सब कुछ ही आ जाएगा। जिसको भी जो भी वर्क करवाना है तो समझे कि वो मैन आपने आपके हाथ के अंदर मेन स्किल आ गई है। अब छोटी-छोटी हज़ारों स्किल्स उस मेन स्किल के अंदर इंक्लूड है। तो अच्छा, अब अमेज़न प्राइवेट लेबल पे हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास हमने कीवर्ड्स फाइंड कर लिए हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हमने 3 मेन कॉम्पिटिटर्स फाइंड करने। अब अगर तो मैं यहाँ से फ़िल्टर आउट करके कॉम्पिटिटर्स निकाल लूँगा कि बहुत अच्छे-अच्छे सेलर्स मेरे पास शो हो जाएँ, तो फिर ये होगा कि जो करंटली रैंक्स है ना, तो वो शो नहीं होंगे। जैसे अब मैंने ये सर्च किया है तो टॉप पर मेरे पास ये सेलर आया, सही है। फाइवर चॉइस का बेज मिला हुआ है इसको, लिस्टिंग भी अच्छी है इसकी, मैंने इसे ऑन कर लिया। अच्छा, इसकी भी पिक इतनी अच्छी नहीं है, इसकी भी पिक इतनी अच्छी नहीं है। रिव्यूज़ हैं वैसे इसके पास 70 प्लस। अच्छा जी, और मुझे कोई अगर सेलर अच्छा नज़र आता है इसके अंदर अमेज़न प्राइवेट लेबल का, इसके पास 56 किसके पास, इसके पास 56 वाला 86 स्टार्टिंग वाला, इसकी पिक मेन अच्छी नहीं है, तो मतलब ये एक्सपर्ट तो पॉसिबल है, पर मतलब गिग हमने देखनी है कि अच्छी गिग्स हों उनकी। आपको लगता हो कि वैल्यूएबल गिग्स बनाई हैं, तो वो मेन। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ें गलतियाँ हो रही होती हैं ना, यहाँ पर काम खराब है। अभी ये लगी हुई है किसी एक्टर की पिक, सही है, क्या नाम है इसका? हाँ, ये कोई एक्टर है पाकिस्तान की ना, अब उसकी इन्होंने पिक लगाई हुई है। तो इससे कभी भी अट्रैक्शन बायर आपके पास नहीं होता है। आपकी पर्सनल पिक को अदरवाइज भले पिक नहीं हो, नो इशू। सही है, और हम छोड़ देते हैं इसको, दूसरे कीवर्ड्स पे हम देखते हैं। अच्छा जी, अभी करंटली हमारे पास खुला हुआ था वो, अब हम ले लेते हैं इसे। एक हमने सेलेक्ट कर लिया है कॉम्पिटिटर हमारा, अब हम दूसरा कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करेंगे। कॉम्पिटिटर भी सेम वही काम कर रहा हो जो आपने जाके मार्केट में करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर तकरीबन अब हम फाइंड करना शुरू करें तो इसकी गिग कुछ बेहतर है, कलर वाइज इसने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की हुई हैं। देखिए इसके पास यहाँ पर ऑर्डर भी पेंडिंग में है जिन पे ये काम कर रहा है। जो हमने एक दूसरा निकाला था सेलर, इसके पास ऑर्डर हैं, लास्ट ऑर्डर इसका 1 मंथ ओल्ड है, इसको हम निकाल देते हैं लिस्ट से। हमने वो बंदे कॉम्पिटिटर में ये चीज़ मस्ट देखनी है कि उसका ऑर्डर रिसेंटली 1 वीक में उसने फुलफिल किया हुआ हो, या ऑर्डर अभी करंटली पेंडिंग आ रहे हैं उसके, जैसे काम कर रहा है अभी इन 3 ऑर्डर्स पे। या यहाँ पर आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है कि लास्ट डिलीवरी उसने कब की है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अबाउट 16 घंटे पहले एक ऑर्डर उसने दे भी दिया है, और अभी 3 ऑर्डर करंटली जिन पे काम कर रहा है। अच्छा जी, उसके पास अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं, और 40 रिव्यूज़ थे जिसको मैंने लास्ट सेलेक्ट किया है, और उसका ऑर्डर 1 महीने पहले फुलफ़िल किया हुआ है उसने। अच्छा जी, और हम सेलर निकाल लेते हैं इसके अंदर से। इसको भी फाइवर चॉइस का बेज मिला हुआ है। देख लें हम इसकी लिस्टिंग के हालात क्या हैं। लेवल 2 की सेलर है, अच्छा। पेंडिंग ऑर्डर इसके पास भी ख़ास नहीं है, ओल्ड ही है। ज़रा इसको देखें, इसके पास भी 3 ऑर्डर है, लिस्टिंग न्यू है पर ऑर्डर तकरीबन 3 अवेलेबल हैं इसके पास। कुछ बेहतर है, 2 कॉम्पिटिटर हो गए हैं, एक हम इस पे निकाल देते हैं।
इसको शायद मुझे लगता है कल भी सिलेक्ट किया था। 7 ऑर्डर इसके पास पड़े हुए हैं। लिस्टिंग भी तकरीबन बेहतर ही है इसकी। लास्ट ऑर्डर इसमें तकरीबन 9 घंटे पहले शिप भी किया है। अच्छा जी, ये 3 सेलर आपके पास सिलेक्ट हो गए हैं, 1, 2 और 3। जो सेल कर रहे हैं ऑलरेडी सेलर, आपने 3 सेलर यहाँ से मार्केट में से सिलेक्ट कर लिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, भाई आप ये बता रहे हैं कि इनकी गिग बेहतर है, वो कैसे आपको पता चला? देखो मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ तो आप ये देख रहे हैं कि उस सेलर के पास ऑर्डर ऑर्डर को नहीं, उसकी जो मेन इमेजेस है ना उनको नोट कर रहा हूँ मैं। सही है, क्योंकि हमने गिग्स फाइंड करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड पे उनके डिस्क्रिप्शंस को देख रहा हूँ। सही है, ये जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा हुआ है, और फिर मैं देख रहा हूँ कि उनकी लास्ट डिलीवरीज कब की हैं, वो एक्टिव भी हैं जिनको सिलेक्ट किया है या नॉन एक्टिव है। सही है, 3-4 पॉइंट्स देख रहा हूँ, और इसके अंदर भी ये चीज़ें देखी हैं। इसके अंदर इसका टाइटल अच्छा है और मेन इमेज बेहतर है। ऑर्डर इसके तकरीबन जो है ना वो लास्ट 1 वीक का ऑर्डर है, और अभी 3 ऑर्डर पेंडिंग में है इसके पास। और जो एक और सेलर है उसका जो है टाइटल थोड़ा सा बड़ा है पर अच्छा है, और फिर दूसरा उसके भी ऑर्डर्स अच्छे हैं, कुछ रिव्यूज़ भी हैं। मेन इमेज इसकी बहुत अच्छी लग रही है, बस कलर में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ले तो अट्रैक्शन हो जाए। बस ये 3-4 चीज़ें मेन पॉइंट नोट कर रहा हूँ। आप और एडवांस में और चीज़ें काफ़ी सारी देखना चाहो तो उसको देख सकते हो कि भाई 100 प्लस रिव्यूज़ वाला बंदा देख लो, या जिसके पास करंटली बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। पर मैं देख रहा हूँ जो करंटली एक्टिव सेलर मौजूद हैं मार्केट के अंदर जो भी बेच रहे हैं, मैंने उनको निकाल लिया है। टाइटल्स मेरे पास आ गए हैं, टाइटल के लिए जो मेन सर्च टर्म्स आ रही हैं ना वो मैंने निकाली। अच्छा, अब मैंने टाइटल का भी आइडिया इनसे भी ले सकता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें अगर जो मैं मिस कर रहा हूँ मैंने सर्च टर्म से निकालनी है, वो इनके टाइटल से मैं चेक कर सकता हूँ। आई विल बी योर प्रोफेशनल अमेजोन FBA वर्चुअल असिस्टेंट VA CEO PPC अकाउंट मैनेजर। अच्छा जी, दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि आई विल बी योर एक्सपर्ट अमेजोन FBA वर्चुअल असिस्टेंट, ये सिंपल ही है इसका टाइटल। तीसरे में बिल्कुल ही सिंपल लिखा, योर एक्सपर्ट अमेजोन FBA। अच्छा, ये फर्स्ट वाले का आप देख रहे हो, इस फर्स्ट वाले ने बहुत सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड कर दिया है। अच्छा, ये जो मल्टीपल कीवर्ड्स इसने ऐड किए हैं ना, आई विल बी योर प्रोफेशनल अमेजोन FBA वर्चुअल असिस्टेंट, फिर यहाँ पर VA भी लिख दिया है, यहाँ पर CEO भी लिख दिया है, यहाँ PPC भी लिख दिया है, अकाउंट मैनेजर भी लिख दिया है। इसमें मल्टीपल सर्च टर्म्स के ऊपर जो भी लोग अलग अलग वर्ड से सर्च करेंगे तो वहां पर ये टॉप पर शो होगा। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? अच्छा, इसके अंदर क्या है कि मिसाल के तौर पर कोई लिखता है कि प्रोफेशनल अमेजोन अकाउंट मैनेजर, भले ये वर्ड साथ नहीं है उसके, प्रोफेशनल अमेजोन यहाँ पर है और अकाउंट मैनेजर यहाँ पर है। अगर कोई ये 2 वर्ड लिखता है और 2 वर्ड ये लिखता है, मिक्स करके एक सेंटेंस बना के सर्च करता है, तो क्या होगा कि ये गिग उसके टपास टॉप पर शो होगी, क्योंकि उसके टाइटल में ये कीवर्ड इंक्लूड है। सही है, उसके टाइटल के अंदर ये देख रहे हैं ना आप, टाइटल में उसने वर्ड है। अब कोई लिखता है कि अमेजोन VA, सही है, अब अमेजोन यहाँ लिखा हुआ है और VA यहाँ लिखा हुआ है, पर फाइवर का एल्गोरिदम क्या करेगा, अमेजोन यहाँ से पिक करेगा, VA यहाँ से पिक करेगा, इस वाली लिस्टिंग को टॉप पर शो करवा देगा। चांस ज़्यादा है, जितने इसमें वर्ड ज़्यादा हैं तो वो उतने ही चांस ज़्यादा है। पर अब इसके अंदर हमने फिर भी लिमिटेड ही रखना होता है कि टाइटल बहुत ज़्यादा अवर ना हो, बुरा ना लगे, सिंपल लगे, अच्छा लगे। क्योंकि देखें हमारे पास ना मेन एक चीज़ बहुत नोट करने वाली होती है कि जो जितनी शॉप फिजिकल भी आप कारोबार में जाए ना, जितनी शॉप आपको देखते हैं ना आप, उसने बड़ी ले करी हुई होती है, शॉप की टिप टॉप लग्जरी बनाई हुई होती है, उतना ही ज़्यादा उसका काम अच्छा होता है। गोल्ड मार्केट के अंदर आप जाएंगे ना तो 200 सुनारों में आपको एक दुकान ऐसी लगेगी कि आप बोलेंगे कि यार ये बड़ा काम किया हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा हाई क्लास काम किया हुआ, उसने डोर ग्लासेस वाले डोर हाई क्लास शीशे के होंगे उसके, फिर अंदर काम उसका मल्टीपल ऐसे लग्जरी होगा, लाइटें बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब खूबसूरती में उसने बिल्कुल क्लास का काम किया हुआ होता है। 200 सुनारों में वो एक सुनारा ऐसा होगा कि दुकान के सामने से भी अगर आप उसके गुजर रहे होंगे तो आपका दिल करेगा कि मैं कुछ नहीं भी लूँ तो मैं अंदर जाऊँ, कोई ऐसा टाइम आए कि मैं अंदर विजिट करूँ। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि जिनको आपने अपनी लिस्टिंग पे मस्त देखना होता है कि बायर आए, अगर बाइंग नहीं भी करनी है तो क्लिक करके प्रोफाइल ज़रूर देख के जाए, तो ये मस्ट है बायर के लिए। अब ये टाइटल अगर अवर कर देंगे ना तो मज़ा नहीं करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर से हमें कोई अगर वर्ड मिलता हो जो हम यहाँ मिस करके आए हों, VA है यहाँ पे, नहीं है ना VA का वर्ड, हम यहाँ वर्ड ले लेते हैं एक VA।
अच्छा जी, पीपीसी का हम फिलहाल इंक्लूड नहीं करेंगे। अकाउंट मैनेजर का लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं वैसे तो। अच्छा जी। एफबीए इंक्लूड है यहाँ पर कहीं पर? नहीं ना? एफबीए भी डाल देते हैं। होलसेल की सर्विस दे रहा है। ये दे रहा है सर, बस अकाउंट मैनेजमेंट की दे रहा है, ये होलसेल की दे या पीएल की दे। जीटीएन, अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, लॉजिस्टिक, कीवर्ड रिसर्च, पीएल की दे। करंटली देखें ऑर्डर है मार्केट में, जब भी 3 ऑर्डर इसके बाद लगे हुए हैं। सर्विसेज तकरीबन दे रहा है ये। 1 घंटे की अगर आप इसकी सर्विस लोगे तो 1 दिन की सर्विस लोगे, दिन में तकरीबन बिज़नेस डेज़ होते हैं 8 घंटे, ये काम करेगा 4 घंटे, $10 चार्ज कर रहा है। यहाँ पर 14 दिन के 170 और 30 दिन के तकरीबन $330 चार्ज कर रहा है मैनेजमेंट। अच्छा जी, हम क्या करते हैं कि अब वर्ड्स तो सब तकरीबन सारे ही ले लिए। अच्छा, पहले तो हम जब एआई नहीं हुआ करता था, तब तो आप क्या करते थे, खुद इन वर्ड्स को रीड करते हुए एक टाइटल लिख लिया करते थे, ठीक है? अब हमारे पास मौजूद है एआई, तो अब समझें कि जिस तरीके से वो फ्यूचर के अंदर हम जा रहे हैं ना, उस तरीके से हम लेज़ी होते जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो अब जब वो हमारे लिए काम करने वाला बैठा हुआ है, तो हम क्यों खुद वर्किंग करें? तो हम उसी को काम दे देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं कि सारे कीवर्ड्स को कॉपी कर लेते हैं। अब मैंने एआई को ही कह दिया कि जो मैं आपको कीवर्ड्स दे रहा हूँ, इसको रीड करते हुए और इन कीवर्ड्स को ऐड कर देना और एक टाइटल मुझे बना दो फाइवर की गिग के लिए। मैंने इतनी सी बात कही है और कीवर्ड उसको जो है कॉपी करके पेस्ट कर दिए। आगे अब इसने उसको रीड करते हुए एक अच्छा सा हमें टाइटल बना दिया है। अब देखना है आपने खुद, क्योंकि कभी भी मशीन के ऊपर नहीं जाना है, रीड आपने खुद करना है, कस्टमाइजेशन मस्ट करनी है उसकी। अब इसमें बता रहा है कि एक्सपर्ट अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट एंड अकाउंट मैनेजमेंट मैनेजर फॉर एफबीए। अच्छा, सक्सेस का वर्ड भी इसने डाल दिया है इसके अंदर ना। और कोई चीज़ देख रहे हो आप ऐसी? अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट भी आ गया है इसके अंदर, अमेजोन अकाउंट मैनेजर भी आ गया है, अकाउंट मैनेजर भी आ गया है। अच्छा जी, एफबीए भी आ गया है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। कुछ चेंजिंग अगर मुझे लगती है कि कर लेनी चाहिए तो वो मैं कर लेता हूँ। जैसे ये कह रहा है कि एक्सपर्ट अमेजोन, मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि एफबीए का वर्ड निकाल लेता हूँ और वो मैं डाल देता हूँ अमेजोन एफबीए वर्चुअल असिस्टेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, वो है कौन सा? प्राइवेट। वो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। प्राइवेट लेबल हमने इसमें फ़िलहाल ऐड नहीं किया था, पीएल ऐड किया था, जब भी उसने प्राइवेट लेबल नहीं ऐड किया। अकाउंट मैनेजर फॉर प्राइवेट लेबल।
एक्सपर्ट भी नहीं जाते तो हम्म आई विल एक्सपर्ट हो जाएगा क्या चीज टाइटल टाइटल में आएगा बी बी योर आई विल बी यूर एक्सपर्ट अमेजोन एफपीए virtual असिस्टेंट एंड अकाउंट अकाउंट मैनेजर मैनेजर। फॉर सही है ना? आप क्या कह रहे हैं? सजेशंस हम इससे ले सकते हैं जो आपने खुद सेट किया है ना उसकी, कि आपका क्या कहना है। हम आई विल लिख के देखते हैं फिर ये क्या सजेशन देता है। क्या कहते हो? अब वाला जो आया है इसके अंदर से अगर थोड़ी सी चेंजिंग कर ली जाए तो थोड़ा सा ना मुझे लार्ज लग रहा है ये, क्योंकि हाईली ये तो इसने बहुत अच्छा लिख दिया है, यहाँ तक तो चलें ठीक है, और यहाँ पर जो डाल दिया है ना इसने प्रॉपर यूर प्राइवेट लेबल फिर बिजनेस टू सक्सेस, इतना मुझे लगता नहीं है कि वो अलाउ करेगा फाइवर ना। फाइवर की कैपेसिटी चेक कर लेते हैं कि क्या है। अच्छा, अब हम स्विच टू सेलिंग पे आ जाते हैं और बिजनेस में आ जाते हैं, अपन गिग पे आ जाते हैं। हम्म 80 मैक्सिमम है ना? कितने वर्ड्स हैं ये? मोर देन 80 हैं? ज़्यादा है? अब ये कह रहा है कि ज़्यादा है। आई विल हाईली स्किल्ड अमेजोन एफबीए virtual असिस्टेंट एंड अकाउंट मैनेजमेंट मैनेजर अकाउंट मैनेजर। उसको काटते जाए हाँ, बस यहाँ पे ये भी आ गया और भी है look good however short term title क्या कहते हो? हम्म जस्ट परफेक्ट होना चाहिए क्या चीज़? हम्म या नबी। ऐसा लास्ट आइडिया हम ले लेते हैं, मुझे तो ये सही लगता है। ये क्या आइडिया देता है? वही सही है। सही है। ओके, अब यहाँ पर आपके पास सारे कीवर्ड्स इंक्लूड हैं। अब कोई लिखता है अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये खुद ही यहाँ से पिक करेगा वर्ड अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल और वर्चुअल असिस्टेंट शो करवा देगा। कोई लिखता है एफबीए वर्चुअल असिस्टेंट तो भी आप आएंगे, कोई लिखता है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट तो भी आप शो होंगे। ज़्यादातर लोग इंग्लिश के शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो हाईली स्किल्ड लफ्ज़ कोई भी यूज़ नहीं करेगा।
एक्सपर्ट लेवल अक्सर लोग यूज़ कर रहे हैं कि भाई एक्सपर्ट अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये वर्ड अक्सर यूज़ होने वाला होता है। अच्छा जी, एक्सपर्ट अकाउंट मैनेजर, ये भी लफ्ज़ यूज़ हो सकता है। अब हमने सेलेक्ट कैटेगरी करनी है, तीनों की कैटेगरीज आप देख लें। बिजनेस, ई कॉमर्स, स्टोर मैनेजमेंट सेम कैटेगरी है, और यहाँ पर क्या है, सेम कैटेगरी है, बिजनेस, ई कॉमर्स, स्टोर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से बिजनेस। अब यहाँ पर आप आ जाएं, वैसे वर्चुअल असिस्टेंट की मौजूद है, इन लोगों ने क्यों ई कॉमर्स कर रखी है। स्टोर मैनेजमेंट आ गई है आपकी, सही है। अच्छा जी, ई-कॉमर्स बिजनेस रिटेल में ऑल्सो वेयर है, नीचे मेरा ऊपर या और देख लो। अदर्स ठीक है, काफ़ी है इतना। अब यहाँ पर आपके पास एक वर्ड आता है जिसका नाम है पॉजिटिव कीवर्ड्स, मतलब रिलेटेड कीवर्ड्स, कोई ऐसे कीवर्ड जो आपको लग रहा है कि आपके टाइटल में आप इंक्लूड नहीं कर पाए हो, अब आप वो कीवर्ड्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कि अगर उन कीवर्ड्स पे भी कोई सर्च करे तो आप टॉप पर शो हो जाए, उसको कहते हैं टैग्स, सही है। तो वो आप इनके भी चेक कर लो, और पर्सनल अगर आपको लगता है कि कोई और वर्ड भी है जिससे लोग सर्च कर रहे होंगे तो वो भी, ये बिल्कुल इनकी लिस्टिंग के लास्ट में आ रहे होते हैं टैग्स, देख रहे हैं। अमेजोन FBA है, अमेजोन स्टोर, अमेजोन PPC, अमेजोन वर्चुअल। आप देखिए अक्सर वर्ड्स में PPC लिखा हुआ एक वर्ड आ रहा है, वो PPC इसलिए आ रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट है। तो अमेजोन की लॉन्च होने के बाद, क्योंकि देखिए लॉन्च का प्रोसेस होता है 4 से 6 महीने का, 6 महीने आप बोलोगे क्लाइंट ने सैलरी पे की है, वो $300 $400 महीना मुझे दे रहा है, 1.5 लाख रुपए, 6 महीने के बाद मेरा क्या काम बचता है, मैंने तो प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, अब क्या करना है मैंने, अब आपके पास PPC मैनेजमेंट होती है, तो उसके लिए हर बंदे को VA की रिक्वायरमेंट है। अगर वो खुद एक्सपर्ट बन जाएगा PPC में, वो लॉस हो जाएगा उसको, जब तक उसे एक्सपर्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो वो PPC वर्ड इसलिए हर बंदा ऐड कर रहा होता है कि कोई भी आके अमेजोन PPC वर्चुअल असिस्टेंट लिखे तो भी हम शो हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम टैग्स, मेरे खुद ही माइंड में काफ़ी सारे हैं, अमेजोन PPC कर लें, अमेजोन FBA कर लें, अमेजोन सिर्फ कर लें, अच्छा जी, अमेजोन हंटिंग नहीं करते, स्टोर कर लेते हैं, चलें, ठीक है। और अमेजोन क्या रह गया बाकी, अमेजोन का कोई ऐसी चीज़, ठीक है, रिव्यूज़ कर लिया। तो 5 टैग्स इसकी होती है रिक्वायरमेंट, मैंने 5 ही तकरीबन रख ली हैं। मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। सर टाइटल बाद में चेंज कर सकते हैं टाइटल चेंज करोगे तो मसला हो जाएगा। ईमेल अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा रह गया है, पैकेज का। वो कह रहा है पैकेज आप बताओ कि आप कौन कौन से रखना चाह रहे हो, पैकेजेस के नाम अगर आप रख रहे हो तो वो नाम रखो। ये आइडिया भी सेम आपको यहाँ से ही मिलता है। स्टार्टिंग में प्राइसेस कम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के पैकेजेस आपने इंक्लूड नहीं रखने, लिमिटेड प्राइस में रखने। इसे देख लें, ये दे रहा है $30 का 2 डेज़ के अंदर। अच्छा जी, ये दे रहा है बेसिक पैकेज अपना $10 का एक दिन, और ये वाला दे रहा है बेसिक पैकेज $10 का एक दिन ही आ रहा है इसके अंदर भी। तो हम बेहतर है कि इससे भी अगर थोड़ी-सी कॉस्ट कम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा जी, बेसिक पैकेज है, उसने क्या-क्या इंक्लूड किया हुआ है बेसिक पैकेज में? वर्चुअल असिस्टेंट, 1 डे अकाउंट ऑडिट, फ्री बोनस, ब्लू कंसल्टेशन, अमेज़न FBA लॉन्च टिप्स। मतलब वो उसे बस कंसल्टेशन दे रहा है, वो उसके बारे में अपडेट ही करेगा कि आपके अकाउंट में ये चीज़ें हैं, आप इधर ये चीज़ें सही कर लें,
इसकी, तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। मतलब कोई भी उसके रिलेटेड वर्किंग की अपडेट दे रहा है $10, तो इसको अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहो और कर सकते हो। इससे देखें आइडिया क्या देता है ये। काफ़ी ज़्यादा दे दी है इसमें चीज़ें, इतनी मेहनत कौन करेगा। इतनी वैसे फाइवर अलाउ भी नहीं करता है चीज़ें ना, जितनी इसने दे दी हैं। तो हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन रख लेते हैं फर्स्ट में। नेम इसका यही रहने दो आप, कोमा लगा लेते हैं। और ये मुझे लगता नहीं है कि आएगा। आ गया, चलिए ठीक है। डिलीवरी टाइम कर दो इसे 1 डे, और बनी सही है। प्राइस इसमें आप भले 8 करो, उससे भी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये थर्ड आ गया इसमें। अच्छा, इसके अंदर इसने इंक्लूड ये पॉइंट वैसे अच्छा रखा है। और इनहेंस साथ में किसी को भी ऐड कर देते हैं। वालेकुम सलाम। तो सारा कुछ ही आ जाएगा। फिर भी कोई और वर्ड हमें सही लगे तो
इन्वेंट्री प्लानिंग भी आप ऐड कर लें। ये प्लानिंग कंप्लीट नहीं आएगा। और कुछ आ सकता है? ज़्यादा वर्ड नहीं है, बस अभी और कुछ नहीं आ सकता। अच्छा, अब इसके अंदर डिलीवरी टाइम अपन कर लेते हैं 15 दिन का, और यहाँ पर कर लेते हैं 30 डेज़ पे। सही हो गया। नंबर ऑफ डेज 14 प्लस अच्छा 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 अभी 30 प्लस नहीं आ रहा है। इसे इंक्लूड ही नहीं करते हैं, 30 नहीं आ रहा है। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपकी आएगी इसमें, ऑर्डर मैनेजमेंट इसमें भी है, कस्टमर असिस्टेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट ऑफर, इसमें तकरीबन सारा काम ही आ जाएगा। अच्छा जी, इस वाले में आपकी आएगी क्या क्या चीज़ें आएंगी? यहाँ पर आपके पास होगी इंक्लूड ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एंड रिपोर्ट, $8 है। इसकी प्राइस हम कर लेते हैं 140, और यहाँ कर लेते हैं 220 कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा जी, इनमें क्या प्राइसेस हैं इनकी? ये 550 चार्ज कर रहा है स्टैंडर्ड में, 14 दिन के 300, और यहाँ अच्छा, अब इसकी चार्ज करने की वजह ये है कि ये थोड़ा सा ओल्ड है, 70 रिव्यूज़ हैं इसके पास, लिस्टिंग बनी हुई है, इसलिए इतने हाई चार्जेस ले रहा है, और ऑर्डर ऑलरेडी साथ पेंडिंग में है ना, तो और ऑर्डर ज़्यादा लेना नहीं चाह रहा है, तो इसलिए इसने प्राइस को यहाँ पर हाई कर दिया। जो बायर ऑर्डर नहीं लेना चाहते हैं अपनी प्राइस हाई इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पर ये दूसरा जो है इसकी 10 है, 170 है, 330 है। हम इसलिए कम से जा रहे हैं कि हमारी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग की जो लिस्टिंग आप बनाएंगे उसके ऊपर आप कम प्राइसेस ही अपनी ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन होता है आपके पास कि अगर आप ऑफ़र करें कि भाई हम आपका काम और फास्ट करके देंगे तो हम हाई चार्जेस लेंगे, तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें ना। मैं फ़िलहाल ऐड नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा डिलीवरी वगैरह एडिशनल चीज़ें वगैरह कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास आ गया है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ आपने मस्ट नोट रखनी है कि ये डिस्क्रिप्शंस ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे ये नज़र आ रहा है ना आपको। मतलब एक डिस्क्रिप्शन वैल्यू की तरह डिज़ाइनेबल डिस्क्रिप्शन हो। ये देखें, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, बेसिक चीज़ें उसने यहाँ पर इंक्लूड करके अपनी सर्विसेज ऐड कर दी हैं। इसका भी अच्छा लिखा हुआ है, पर इसमें बहुत ज़्यादा ही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो मज़ा नहीं करती हैं। मतलब हाईलाइट भी नहीं किया हुआ, दूसरे वाले ने तो बिल्कुल मज़ा नहीं किया। यहाँ कुछ ना कुछ बेहतर है इस वाले का डिस्क्रिप्शन, जब इसके बाद ऑर्डर इतने ज़्यादा हैं। अच्छा, अब इसके डिस्क्रिप्शन में एक बहुत मेन चीज़ है,
इसके डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में इसने अपना कीवर्ड इंक्लूड कर दिया। कहाँ है भाई? I will be your Amazon virtual assistant for private label brand। सही। यहाँ पर भी कीवर्ड अगर आपका ऐड है तो फाइवर का एल्गोरिथम शुरू की 3 से 4 लाइनों में कन्वर्ट आपका बायर कर रहा होता है। ये भी आपके सिस्टम में इंक्लूड हो रहा होता है, कोई भी सर्च कर रहा होता है। सही, यहाँ पर ऐड आ रहा है virtual assistant for private label। अच्छा, फिर यहाँ पर आ रहा है it is pleasure to meet you today, my name is Hamza, I am working a virtual assistant since 2017 and help many clients to help our 100 plus e-commerce entrepreneurs to create their Amazon private label system। My objective, my main objective to grow this profitable multi-figures asset that you benefit। अब इसने यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ऐड कर रखी है जो थोड़ी सी अट्रैक्शन वाली है। इसको इसने क्या किया है, देख रहे हैं, हाईलाइट करा हुआ है कलर में। थोड़ा सा उसने इसकी साइज भी इंक्रीज कर दिया है, वो बोल्ड भी कर दिया है, फिर उसे हाईलाइट भी कर दिया है ताकि बायर इन चीज़ों को मस्ट रीड करे। ठीक है, इससे रिलेटेड आप अमेजोन को दे सकते हो और उसको एआई को दे सकते हो। आई को बोलो इससे रिलेटेड मुझे लिख के दे दो। मैं बेसिकली एआई को देता हूँ। चलिए हम इसका आइडिया लेंगे ये क्या लिख के देता है, फिर हम जो है वो इसे देंगे। लिख के तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी तगड़ा देने वाला है। अच्छा, अब सारे अगर एआई से लिखोगे ना तो ये ध्यान रखना कि आप सबके अलग अलग होने चाहिए। कोई सारे एक एक बनाओ, सारे ही एआई से कॉपी करके देने लग जाओगे तो एआई तो आपको मल्टीपल 2 टाइम्स, आपको 1 टाइम तो मेरे को लगता है सबको सेम ही देगा। फिर सेकंड टाइम जब आप उसे बोलोगे तो फिर थोड़ी बहुत चेंजिंग देगा। तो कुछ ना कुछ चेंजिंग कर लेना, क्योंकि वो ना यहाँ से बंदे ने अमेज़न पे केस ऑन किया हुआ था, तो उसने केस लिखा तो उसने केस दे दिया एआई ने, पर एआई ने लास्ट में 3 ब्रैकेट्स दे दी, उसमें लिख दिया योर नेम, योर ईमेल, सही है, और योर एड्रेस। ये वर्ड लिखा हुआ था कि आप उसे कॉपी करके अपनी डिटेल ऐड कर लें, पर उसने वो वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट अमेज़न से केस ऑन कर लिया। उसने योर नेम में अपना नाम नहीं लिखा, वही वर्ड लिखा हुआ है योर नेम, योर एड्रेस और योर जो है ईमेल। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि वो कॉपी पेस्ट भी ध्यान से लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो यहाँ इश्यूज आ जाएंगे आपके पास में। अमेज़न बोलेगा ये एआई से केस ऑन कर रहे हैं। अच्छा जी, इसने ये बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है, रिलायबल। अब जो बंदा अगर ढूंढने आया है, वर्चुअल असिस्टेंट को ही ढूंढने आया है और वो रिलायबल ही ढूंढ रहा है और एक्सपीरियंस वाला बंदा ढूंढ रहा है, तो वो एकदम उसके माइंड में अट्रैक्ट हो जाएगी ये बात कि यही बंदा मैं से ही ढूंढने आया हूँ और यही बंदा मुझे मिल गया। अच्छा जी, मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। इसने यहाँ पर ना ये कीवर्ड भी ऐड कर दिया है वैसे ही, और यहाँ पर भी कुछ इसने कीवर्ड्स को ऐड किया हुआ है। यहाँ पर भी ये भी एक कीवर्ड आ गया है, मैनेज यूर अमेज़न बिजनेस। चलें इसी का हम कॉपी कर लेते हैं, हम इसे आइडिया नहीं देते हैं।
यहाँ से थोड़ा सा ना हाईली इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसकी लिमिटेड 1200 कैरेक्टर्स की है ना। और ये हमारे पास कौन से नंबर तक आया है? प्रोडक्ट रिसर्च है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, पीपीसी एडवर्टाइजिंग है। कहाँ है पीपीसी? Yeah. Oh, फोर्थ तक आया मतलब। कितने कैरेक्टर्स का आ रहा था? 4. 1150. 1200 कैरेक्टर्स का बता रहा है वो। वहाँ पे 1150. अब देखते हैं क्या करता है ये। ये गुस्सा आ गया है। हाँ, इसको गुस्सा आ गया, इसने सारा काम खराब कर दिया। हम बेहतर है कि इसी को सेट करते हैं। और ये एडिट कर लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट हमारी अच्छी है ऑप्शन, इसमें भी प्रोडक्ट रिसर्च एंड सोर्सिंग आ गई है। हेयर व्हाट कैन आई ऑफर। यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हो इसको। सही है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। सिर्फ हम स्किल्स मेन कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। ये जो है ना वो जो इंक्लूडिंग उसकी कंप्लीट सर्विसेज उसने बताई हुई है ना वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो 1200 करेक्टर बोल रहा है और ये जो है वो मज़ा भी नहीं कर रहा है जो ये बाद में इसने बना के दिया है ना। इसने बातें तो वही लिखी हैं जो आपने काम करना है एडवांस लेवल का, पर खूबसूरती इसने ख़राब कर दी है सारी। अच्छा जी, कितने वर्ष हो गए हैं? किए हैं नोट? और 400 हुए हैं, मतलब अभी जगह बाकी है। हम्म। सही है। और इसी कुछ एडवांस चीज़ें इसकी जो इसने लिखी हुई हैं ना डिटेल में, वो देख लेते हैं।
जो बायर्स के माइंड में होता है पता नहीं ये सर्विस हमें इसमें इंक्लूड मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। बाद में छोटा तो कर ही लेंगे इसे। कितने हो गए अभी? काफ़ी हैं। सही है। इसको 100 पॉइंट्स ओके की रिपोर्ट है। डिस्क्रिप्शन के बाद आप इसे जो है वो आगे कंटिन्यू कर लें। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ये इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, अगर आप ऐड करना चाहें ना फैक्ट्स अपने, जो बायर से रिलेटेड, बायर को क्वेश्चंस हो, जैसे कि यहाँ पर इसने ऐड किए होंगे। मैं दिखाता चलूँ, पोर्टफोलियो भी डाला हुआ है यहाँ पर माशाल्लाह। ये देखिए इसने यहाँ पर एक सवाल किया है, व्हाट विल बी इंक्लूड इन अवर पैकेज। तो यहाँ पर ये उसने सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास, हम टाइम को देखते हुए करते हैं ताकि कंप्लीट अभी कर लें आज इसको। अच्छा जी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया क्वेश्चन और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया इसका आंसर। सही, कोशिश करना थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजिंग हो, जैसे कॉपी पेस्ट के अंदर ना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं काफ़ी मरतबा, थोड़ा बहुत कोई वर्ड वगैरह चेंज हो। और एक जीमेल पे या एक लैपटॉप पे एक ही अकाउंट बनाना। करंटली फाइवर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ है, तो क्योंकि कुछ लोग फेक बाइंग ऑर्डर करवा के ना रिव्यूज़ ले लेते हैं। ऑर्डर आने का चांस आपके पास नेक्स्ट गिग बनाने के 24 से 48 घंटे में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी गिग नहीं होती है तो फाइवर खुद जो है वो उसे रैंक रिकमेंडेशंस में ला रहा होता है और उसकी रैंकिंग अच्छी करने की कोशिश कर रहा होता है। सही है, 2 ही मैंने ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं ऐड किए, वो 2 ही काम के लग रहे थे। अच्छा जी, तू क्या कह रहा है भाई? अच्छा जी, अब उसमें वो कह रहा है कि वर्ड ऑफ अमेज़न बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो कम करो इसे। उम, फिलहाल मैं इसे कम कर देता हूँ।
कितनी मरतबा यूज़ हो गया है? 1, 2, एक बार ही हुआ। ये हुआ। नीचे भी मुझे लगता है कि 2-3 मरतबा यूज़ हुआ है। अच्छा, अब 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे और नीचे चलें हम तो यहाँ पर कहीं पर आपको आ रहा है नज़र? लास्ट में नीचे आ गया। टेंडर 2 बार। 3 मरतबा एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, ये ज़्यादा है। 2 मरतबा ऊपर था, 2 दफ़ा आ गया नीचे। अच्छा। अब 3 टाइम आ रहा है मस्ट? ना भाई, 3 टाइम से ज़्यादा है। गौर करो थोड़ा-सा। 1 टाइम यहाँ पर है, 2 टाइम ऊपर है। बीच में भी कहीं पर है। एक मरतबा इसे थोड़ा-सा कहानी घुमा कर दें, हो सकता है मान ही जाए। मान जा भाई। ये पाकिस्तानी वाले तरीके से मानता है, ये ऐसे नहीं मानते। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर भी आप कोई क्वेश्चन वगैरह अपना ऐड कर सकते हो जो सिंगल एक मेन क्वेश्चन हो आपका। अब उससे रिलेटेड इन्होंने ये आइडिया दिया हुआ है क्वेश्चन का ना, इन दिस ऑर्डर ऑफ पर्सनल यूज, बिजनेस यूज और साइड प्रोजेक्ट। अच्छा, विच इंडस्ट्री डू यू वर्क इन, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। जो बायर से आपको रिक्वायरमेंट हो, जैसे बायर से किस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए वो आप यहाँ से। जी, बजट। आपको बजट चाहिए, आपको मार्केट चाहिए, आप किस मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप वो सवाल जो है वो कर सकते हैं। कैसी गरम मोबाइल उनका भी ये रिमोट पीछे पड़ा हुआ रहेंगे इसका ना, वो देख ले कूलिंग वाला, जिसमें ड्राई में तो नहीं आया। क्या होगा नहीं यार, ये सही है। कूलिंग में? कूलिंग मुझे तो पता जवानी तेरी छलक रही है छोरा। हाँ, कूलिंग में ही है। और हवा गर्म दे रहा है। नहीं सही है। आप गर्म अब गर्म दे रहा है। बंद करके चालू कर। जिसके चिन जो बाहर वालों आउटर है ले। अरे बंद करके कैसे देखेगा ये आउटर चल रहा है या नहीं चल रहा? कमाल कर दिया रे। 8-5 मिनट भी सही गई है तेरी बाइक जो है ना, तेरे लक्षणों की वजह से ही। अभी 5 मिनट के बाद कूलिंग स्टार्ट करेगा। अगर आउटर चल रहा होगा ना, आउटर 5 मिनट बाद चलता है। अच्छा जी, हम जो है वो अब इसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन वैसे हम रख सकते हैं कोई आउटर। अरे बाबा रे, तो 5 मिनट भी तो सही ब्यो रही थी भाई ऐसा जी जान जला। अच्छा, अच्छा यहाँ पर एक ये भी रिक्वायरमेंट होती है आपको कि आपको चाइल्ड एक्सेस चाहिए होता है अमेजोन अकाउंट का उससे। तो वो पूछ रहा होता है कि मुझे मेन एक्सेस आपको देना है या आप अपनी ईमेल दोगे, उस पर मैं आपको परमिशंस दे दूंगा। तो ये भी सवाल आप अपना ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन आप कोई भी ऐड कर सकते हो। बोले मस्ट ऐड कर भाई।
जाना ही नहीं दे रहा। मेरे माइंड में तो कोई ऐसा ख़ास क्वेश्चन जो है वो सेलर सेंटर का एक आ रहा है, वो भी असल में बायर से अगर क्वेश्चन आप स्टार्टिंग के अंदर कोई रख लोगे ना गेम में, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपने ऐड नहीं करने हैं, एक क्वेश्चन ऐड करना और बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन ऐड करना। इसकी वजह ये है कि बायर अगर कोई ऐसी चीज़ आपने पहले सेलर सेंटर से रिलेटेड बात कर ली ना, तो जो बायर के गोरे होते हैं ना, बड़ा घबराते हैं इन चीज़ों को शेयर करते हुए, तो वो वहाँ से थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। तो ये बातें हम उससे पर्सनल चैट में जब वो आ जाएगा कर लेंगे, पर मेन जो लिस्टिंग है वहाँ पर कोई सिंपल सा क्वेश्चन रखना है आप लोगों ने, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखने, एक रखना है और सिंपल सा रख लेना। वो कंपनी फॉर्मेशन के लिए भी तो क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी। नहीं, फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं, बस सिंपली सा ऐसे इजी क्वेश्चन रख लो आप उससे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं रखो उसका। इस टेबल में कौन सा लगाया हुआ क्वेश्चन? ऐड नहीं किया वो, जो पॉसिबल नहीं है कि ऐड ना किया। अच्छा। देखिए बड़ी उसने वैल्यूएबल चीज़ें इसमें ऐड करी हुई हैं बायर के अट्रैक्शन के लिए। समझ आ रही है क्या बात कही हुई है इसमें? मुझे क्यों चूज किया? क्योंकि कोई भी अगर क्लाइंट आएगा तो वो उसके माइंड में यही होगा ना कि मैं यहाँ 100 बंदों को देख रहा हूँ, तो इसी को मैंने क्यों चूज करना है। तो ये पॉइंट अच्छा ऐड किया हुआ है, रिकमेंडेड है, हम इसी को क्वेश्चन में डाल दें ताकि ज़्यादा घपला हो ही नहीं। और ये क्वेश्चन अलाउ करेगा 7 वर्ड्स का। हम्म, कहाँ है आंसर इसका? आप लोग तो कोई भी क्वेश्चन ऐड कर लेना जो, अच्छा ये मस्ट नहीं है कि आप इसी के ऊपर बना रहे होंगे कि क्या नाम है इसका, अमेज़न वीए पे बना रहे हैं। कोई भी स्किल आगे चल के भी अगर आप सीखते हैं, ये देखो पाकिस्तानियों के काम है, उसने मिस्टेक्स कितनी की हुई हैं इंग्लिश में। गोरा पड़ेगा, गोरा तो इंग्लिश देख के ही नहीं आएगा। पर आजकल तो एआई आ गया तो इंग्लिश वाला काम खत्म हो गया है। समझे कि वो सारा काम आपका यहाँ से हो जाता है। अच्छा, किसी भी स्किल पे बना सकते हैं आगे चल के, कोई यार कोई स्किल यहाँ पर छोटी बड़ी नहीं है। सही है, क्या बोले यार ये स्किल तो इजी है। कंपनी फार्मेशन मैंने तो 10 मिनट में बना ली, कोई भी बना सकता है। नहीं, गौरव को इतना टाइम नहीं होता है कंपनी फार्मेशन में 10-15 मिनट देने का। कंपनी फार्मेशन के यहाँ पर पाकिस्तानी आप एवरेज भी जाओ ना, 20-25 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं कंपनी फार्मेशन बना के देने का। 10 मिनट का काम है, आप लोगों ने करके देख लिया है। सही है, जब आप जाके देखोगे ना यहाँ पर मोर देन 20,000 आपको मिलेंगे यहाँ पर। 20 हज़ार में मिनिमम हो सकता है, बता रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर 30-40 हज़ार उस 10 मिनट के काम के ले रहे हो। तो इतना इतना सा काम है ना, आप क्या कर रहे हो, पिक्सी बना रहे हो ना, यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो। क्या ऑर्डर की प्राइस ली है आपने? $5 $10 पाकिस्तानी 3-4 हज़ार। क्या कर रहे हो, कैनवा से पिक बना के दे रहे हो। इन मिनट का काम है कैनवा से पिक बनाना। उनसे सिर्फ डिटेल आप पूछते हैं, वो कहता है सीवी चाहिए, कैनवा पे सीवी लिखते हैं, सीवी आ जाती है। सही है, उसका डाटा वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट बिल्कुल ईजी वर्क है, वो इतनी सी सेकंड का काम है। अगर वो खुद भी चाहे तो कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है, पर वो नहीं करते हैं इन चीज़ों पे फोकस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, फेसबुक की आईडी क्रिएशन की सर्विसेज आपको फाइवर में मिल जाएंगी। फेसबुक की आईडी आप लोगों ने बनाई है तो वो भी आपको यहाँ पर क्रिएशन वाले बंदे मिले हैं, $10-20 में अकाउंट बना के दे रहे हैं फेसबुक का। तो ये आसान सी स्किल है, जीमेल अकाउंट बना के देना। हर छोटी छोटी स्किल यहाँ पर सेल आउट हो रही है। मस्ट नहीं है आपके लिए कि आप बोलें कोई मुझे फन्ने कहा हूँ मैं, कोई बहुत बड़ी स्किल ही हो तो फिर वेब डेवलपमेंट आती हो तब भी मैं जाऊँगा यहाँ पर। इसके अंदर दूसरा ये सिस्टम है अर्निंग का, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। लोगों ने जिन स्किल्स के बारे में उनका हाउ नाउ नहीं भी होता ना, उस पर भी गिग्स बना रहे होते हैं कॉपी करके। जब क्लाइंट उनकी गिग पे आता है ना, तो वो सस्ते वाला जो सेलर होता है ना उसकी गिग पे जाते हैं, उसका सवाल उसको देते हैं, वहाँ से जवाब उसको देते हैं।
बीच में अपना कमीशन रख लेते हैं। वहाँ से $100 का काम दिया, मैं $20 में करवा लिया, बीच में अपना कमीशन उनका आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट आप समझो। इसके ऊपर मेरी लास्ट बैच में से जितने स्टूडेंट थे, किसी ने भी फाइवर पे काम नहीं किया ध्यान से, किसी ने गिग ही नहीं बनी हुई। आप जाके आज उनसे पूछ लो, उन्होंने गिग ही नहीं बनाई होंगी। वो इसलिए नहीं बनाई है कि फेसबुक को इजीली क्लाइंट मिल गए उनको, तो वो अब उनके वो घर गृहस्थी चल रही है, उन्होंने छोड़ दिया, फोकस ही नहीं कर रहे। हमने खुद भी नहीं किया हुआ, पर अगर कोई प्रोफेशनल बंदा इस पे काम करना शुरू कर लेगा तो मैं कह रहा हूँ उसे क्लाइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब दिल करेगा अपना काम कर सकता है, मस्ट। मेरा काफी मतलब इरादा बना है, पर ना टाइम की वजह से मामला तो ऊपर नीचे हो जाता है। अब लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाता है किसका? मैन इमेज का। ठीक है, मैन इमेज का आपके पास ऑप्शन है, और मैन इमेज हम ले लेते हैं कैनवा से। आप कैनवा से मैन इमेज अपनी बना सकते हो। कैनवा, इसका मेरे पास शायद प्रीमियम लॉगिन ना अवेलेबल है। तो मैन इमेज आपकी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी इमेज में कहीं पर भी आपने देख लिया कि प्रॉब्लम है, तो काम खत्म है वहाँ पर ही आपका, क्योंकि इसकी जो इमेज है वही आपकी अट्रैक्शन की मेन चीज़ है। तो मैं भी इमेज बनाता हूँ इसकी, कस्टमाइज साइज का। आ रहा है समझ? मुझे ना मैन इमेज चाहिए, और मैन इमेज जो है वो, ये तो मुझे लगता नहीं डाउनलोड आने वाली है। अच्छा, इस पिक के अंदर अगर आप देखें ना, तो हाईलाइट एक चीज़ हुई हुई है। कोई भी देखेगा ना तो उसके लिए मस्ट है कि वो ये वर्ड्स देख रहे हो आप, ये किस कलर के अंदर ऐड हुए हैं? अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, अब ज़्यादा अगर फोकस ये 40 गीगों में आ रही होगी ना, तो ये वर्ड बड़ा हाईलाइट नज़र आएगा। तो आपकी कलर इस तरीके के होने चाहिए कि जो स्किल आप सेल कर रहे हो वो स्किल बहुत अट्रैक्ट होना चाहिए।
मतलब यहाँ पर 40 सेलर्स में से आपकी गिग का कलर ही अलग होना चाहिए, उस पर दिल करना चाहिए बायर का कि वो आगे क्लिक करे, क्योंकि जब इतने सारे सेलर आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे होते हैं ना तो बड़ा इशू हो जाता है। तो मैंने अभी इसे सेव कर लिया है, कैनवा पे मैं जाके इसे एडिट कर लेता हूँ, तो अपलोड करते हैं यहाँ से फाइल। ओहो, ये वही पिक मैंने वहां से कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं इसे कर लेता हूँ सेट इमेज एज बैकग्राउंड इजी। अच्छा जी, यहाँ से दोबारा एक मैं कॉपी कर लेता हूँ और ब्लैक कलर में इसी का निकाल लेता हूँ यहाँ से। सही हो गया। वही जो मेरी गिग है, क्या नाम है उसका, प्रोडक्ट हंटिंग वाली गिग का मेरा थंबनेल है ना, उसी सेम थंबनेल को मैं एडिट कर रहा हूँ यहाँ पर। आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं इससे, तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिजान को बोलेंगे आप इससे एडिट करवा लें। नहीं, स्किल है। आधा आधा कर भी तुम लोग इसको काम अपना एडिट तो आता है। ऐसे ही कहिए तो आप कर लोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस। ठीक है, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट बॉक्स आ गया है हमारा। अच्छा, अब यहाँ पर जो वर्ड हमने लिखना है ना यहाँ पर, वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो वो हम जाके मार्केट में रिसर्च ही करते हैं। इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल बी योर एक्सपर्ट अमेजोन विचुअल असिस्टेंट। अच्छा जी, इस भाई ने क्या लिखा हुआ, इस पे मथीरा की इनकी तस्वीरें भेजे यार, कोई नहीं लगाना। मैं बता रहा हूँ ऑर्डर जो है वो किसी और चीज़ का आ जाएगा। अच्छा जी, ये वर्ड वैसे अच्छा है, अमेजोन एफबीए विचुअल असिस्टेंट। अमेज़न एक्सपर्ट क्या कहते हो, ये वर्ड मुझे मैटर कर रहा है थोड़ा सा। इसके अंदर ना एक मेन चीज़ ये अच्छी होगी आप लोगों के साथ कि बायर अट्रैक्ट हो जाएगा। कौन सा, इसमें वैसे मैं ऐड कर सकता हूँ प्राइवेट लेवल वर्ड में, पर एक तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा और दूसरा सिर्फ प्राइवेट लेवल का क्लाइंट आ जाएगा। सही है, भले आपको स्किल प्राइवेट लेवल की आती है, होलसेल का भी क्लाइंट आ जाएगा तो जी बिस्मिल्लाह, आगे रेफर कर दो, उसमें से कमीशन अपना मंथली लेते रहो, उससे किसी और बच्चे को दे दिया। तो था इसलिए क्लियर अमेजोन एफपी विचुअल असिस्टेंट। हाँ, एफपी विचुअल असिस्टेंट था। ऐसे ही इसने 3 अलग-अलग डिज़ाइनिंग्स में लिखा हुआ था। यहाँ से आप कोई भी इसका जो है वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन अगर आपको कोई अच्छा लगे, पर अट्रैक्शन वाला ही होना चाहिए जो भी हो।
हम्म। लार्ज मैंने थोड़ा सा बड़े साइज का और इतना बोल्ड इसलिए रखा हुआ है कि क्लियर नजर आए। फ़ॉन्ट अच्छा सा हो, पता चले क्लासिकल चीज़ है। कैसा? ये भी अच्छा लग अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। हाँ, उसको हाँ। स्टाइलिश वर्ड्स में होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता, पर अब कलर इसके हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं वो कलर ऐसा हो। ऐसे ब्लैक पे ना तो या ग्रीन हो ये भी अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा। नहीं यार, रेड नहीं अच्छा लगेगा। येलो के बराबर वाला है। ये ना ना, उस तरफ ये वाला ऑरेंज येलो सही लग रहा है। वो अच्छा लग रहा है, ग्रीन वाला शायद। कलर ऐसा होना चाहिए, ये तो अभी वो नहीं, वो भील गोली वाला काम हो गया है। टीवी बाइक में मज़ा कर रहा था पूरा नहीं। देखिए ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी इन दो वर्ड्स में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप लोगों का क्या कहना है? तो बताओ। एक्सपर्ट ये है। अच्छा, अगर हम इसे थोड़ा सा डिजाइनिंग में देते हैं, इफेक्ट डालना, स्पेस इफेक्ट होता है ना। कहाँ पर है? 3D नहीं तो ब्लैक के अंदर का आयरन यार वो इफेक्ट कैसे नजर आएगा ब्लैक ब्लैक है में? ना, ये भी आप लगाओ। ग्रीन का इफेक्ट बोल रहे हो? ब्लैक और न्यून नजर आएगा, न्यून शेडो पीछे लगेगा, हम्म। डायरेक्शन थोड़ा अच्छी लगेगा। नहीं होगा इस पे। अरे तो दूर से कहाँ नजर आएगा, कुछ कलर तो चूज जैसे करो। ब्लैक है ना, ग्रीन तो बाहर से कलर कलर कर देते हैं हम डार्क येलो, क्या कहते हैं? वो कोई नजर नहीं आ रहा। गोल्डन गोल्डन तो देखती है भाई ने। अच्छा लगता है आसपास। ओके। आउटलाइन का कलर चेंज होता है ना।
यार ये नजर तो कहीं भी नहीं आ रहा जो कलर हुआ है। नहीं वो यार outline लाइन का का colour कलर change चेंज होगा होगा ना। ब्लर हो गया थोड़ा। अबे यार ब्लर हो गया सही कहाँ हो गया? आगे पे। आउटलाइन का कलर चेंज हो आपने मुझे नहीं पता नियॉन कौन सा सर ये तीसरा ऊपर वाला। नियॉन नियॉन सेलेक्ट करना था। नियॉन नियॉन भी नजर शेडो आएगा। वाला शेडो शेडो स्पाइस शेडो दूसरे के अंदर कहाँ नजर आएगा? वाइट कलर करना पड़ेगा। यार ये न्यून तो नहीं मजा कर रहा है। आप बताओ कौन सा बैक है? साइड में जो कलर हो रहा है शेडो पर दूसरा दूसरे नंबर वाला ये शेडो ऑन करें। अच्छा जी अब इस वाइट बताओ कलर आपकी कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए? करते हैं वाइट वाइट कर दें। अच्छा जी वाइट कर दिया। अब ओके अब इंक्रीज करनी है कोई चीज़ इसकी? अभी तो कुछ नहीं नहीं ये मैं कह रहा हूँ कि फर्क तो कुछ भी नहीं नहीं असल में है। याद में बैक साइड जो है ना वो है अच्छा वो सारे कलर एडजस्ट कर लेता है। चलें देख लें आप लोग फिर भी बेहतर है। नहीं अच्छी लग रही है यार। ऐसे भी बेसिक भी सही है। या तो ऊपर वाले का भी थोड़ा वो कर लें क्या चीज़? आउटलाइन चकोर चकोर से गोल गोल हो जाए 5 मिनट है वैसे लाइट जाना हो जाएगा लाइट से पहले। ये 15 मिनट है अभी तो। अच्छा इसमें कलर का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। और यार भी जाती है 14 मिनट टाइम खराब है 10 मिनट आगे चलता है भाई 30 तुमने पढ़ लिया ट्रांसपेरेंसी अच्छा लग रहा है। थोड़ा बोल्ड ओके कुछ बेहतर हो गया। चलो यार अब इसे अपलोड करते हैं हम लेके जाते हैं। अच्छा इस तरीके की ना आप रिलेटेड टू एक और पिक बना लेते हैं उसके अंदर कुछ सर्विसेज ऐड कर देते हैं जैसे यहाँ पर इन लोगों ने की होंगी ना। इन्होंने तो ये देख रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च वही चीज़ें जो आपने वहाँ कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में लिखी है ना नाम्स वो उन्हीं से रिलेटेड आप एक बना लें और उसमें आप अपने ये नेम्स वगैरह ऐड कर लीजिए। हम फिलहाल कहाँ गई पिक अपलोड कर देते हैं यहाँ। ओके अब सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर आपकी पिक्स होंगी तो आप वो तीनों लगा लीजिएगा। अब ये आपके पास एक ऑप्शन मांगेगा ये मेरे पास इसलिए मांग रहा है कि काफ़ी 1 ईयर के बाद मैंने आया इंग्लिश के टेस्ट का फॉर पब्लिश गिग। अच्छा जी अब मेरा ऑलरेडी ये शायद कंप्लीट आ रहा है थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट और आप लोगों के पास हो सकता है कि ये टेस्ट आ रहा हो। सही है मेरे पास तो नहीं आ रहा है ना इसके अंदर आप लोगों के पास आएगा और इस टेस्ट को देना ये इंग्लिश का टेस्ट होगा 60 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज के। वो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस जो हैं वो आप गूगल के थ्रू दे सकते हो। आप ब्रेनली एक ऐप है वो आप टिक दोगे वो उसी टाइम आंसर कर देगी। टिक मार्क करना है आपने 60 मिनट का ही टाइम होगा आपके पास 60 ही क्वेश्चन होंगे उसके अंदर से आपके जितने मार्क्स आएंगे वो फिर आपको बता देगा। वो शहजाद भाई बोल रहे थे मैं बहनों को 3 महीने हाँ शहजाद भाई बहनों में बाकी तो जो है वो आप 2020 का बना हाँ, नहीं हुआ है आपसे हो सकता है सबसे मांगेगा ब्रेनली से हो जाएगा कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। मैंने पता नहीं कितने ही करके दिए मैंने गर्ल्स का तीनों का किया है मैंने उधर मंसूर भाई का कंप्लीट करके दिया है मोहम्मद अली का कंप्लीट करके दिया है। जैसे करते हैं कल गिग बना के आ जाते हैं टेस्ट के वक्त। टेस्ट अभी आप लोगों को एट ए टाइम 10 बंदों का टेस्ट होगा। आपको ये बताइए ना मैंने ब्रेनली बहुत ईजी है। आपने सिर्फ जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हो ना एट अ टाइम दूसरा ब्राउजर नहीं ऑन करना है। जैसे टेस्ट होना है तो सिर्फ टेस्ट ही ऑन होगा। आपने करना क्या है ब्रेनली मोबाइल में डाउनलोड कर लें जैसे क्वेश्चन है उसकी पिक खींच लें ब्रेनली में उसके नीचे उसका आंसर आ जाएगा। आप आपके पास एमसीक्यूज में ऑप्शन होगा उसे टिक करके ओके कर दें अगला आ जाएगा उसकी पिक लेना। ब्रेनली एक ऐप है प्ले स्टोर में डाउनलोड करें। बाकी तो गूगल पे भी अगर आप वो लिख अच्छा आप लेते एक हैं और चीज बता रहे थे कि गिग को रैंक करवाने के लिए 24 घंटे जो हम देते हैं 24 घंटे आपने अभी बता रहा हूँ यहाँ पर अब ये गिग हमारी लाइव हो गई है देख रहे हैं वही गिग जो हमने बनाई है। आई विल बी एक्सपर्ट Amazon FBA virtual assistant एंड अकाउंट मैनेजर प्राइवेट लेवल बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम। सही ये तीनों पैकेजेस भी आ गए हैं और यहाँ पर जो है वो अबाउट में भी सारी डिटेल्स आ गई हैं A to Z ये डिटेल्स भी आ गई हैं। अच्छा जी अक्टूबर मेंबर साइंस
लास्ट डिलीवरी 1 साल पहले की है और इंग्लिश लैंग्वेज है। बाकी यहाँ पर वो डिटेल वगैरह ये भी पुरानी मेरी ऐड हुई हुई है इसमें जो आ रही है। अच्छा जी, ये पैकेजेस की सारी इंक्लूडिंग आ रही है। यहाँ वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने ऐड किए थे। अच्छा जी, और यहाँ पर वो हमारे टेक चार्ट डाले थे क्या अपन ने? हाँ, एक मिनट, चलो कोई नहीं। इसमें बता ऑनलाइन आ रहा है, चलो अच्छा मेरे पास 8 रिव्यूज भी है, मैं और भी किया। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या है कि ये हमारी लाइव है। अब एक ऑप्शन होता है जब गिग बन जाती है ना, तब आपके पास शेयर का, अपने 3-4 फ्रेंड्स को आप व्हाट्सएप पे वगैरह यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि मैं आपको बताऊँ, एक ऐप होता है ऑटो रिफ्रेश का। फाइवर का ऑप्शन होता है कि अगर आप 15 मिनट के बाद इस ब्राउज़र पे अवेलेबल नहीं है ना, जो स्क्रीन आपने खोली हुई है, हम दूसरी पे चले जाते हैं, यहाँ पर हम अमेज़न शीट ऑन कर लेते हैं, फाइवर ऑफ कर देते हैं, तो 15 मिनट के बाद आपको ऑफलाइन शो करवाता है। जो हमारे पास ये अभी देख रहे हैं कि ये ग्रीन आ रहा है एरो ऑनलाइन, वो ऑफलाइन आ रहा होता है। तो फाइवर के अंदर आपने अगर यहाँ पर रैंक होना है तो आपने मस्ट ऑनलाइन रहना होता है। तो जब भी आप आगे बैठे अपनी गिग ऑन करें ना, आपका दोपहर का टाइम है, आप आके बैठते हैं यहाँ पर 3 बजे 4 बजे आते हैं, फिर रात को 8-10 बजे तक 7-8 घंटे बैठे हुए होते हैं। तब आपने इधर एक एक्सटेंशन लगा लेनी है। एक्सटेंशन का नाम है, इस पेज पे ऑन करके एक्सटेंशन लगा लेनी है, इजी ऑटो रिफ्रेश। ये एक्सटेंशन लगी हुई है, इजी ऑटो रिफ्रेश, बहुत ओल्ड है, देखो अभी तक अवेलेबल है। इजी ऑटो रिफ्रेश, इसमें आपने ऐड कर लेने हैं 500 सेकंड। 500 सेकंड का मतलब है ये कोई तकरीबन जो है वो 9 मिनट, सही है। अब हर 9 मिनट के बाद ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक इसको रिफ्रेश करता रहता है। अब भले आप किसी भी और पेज पे जाके अपना काम करते रहो, यहाँ से इसको आप मिनिमाइज कर दो, ये खुद ही उससे रिफ्रेश करता, लगाया हुआ है आपने, ये खुद ही रिफ्रेश करता रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 10 सेकंड लगा देता हूँ, तो अब 10 सेकंड के बाद ये पेज खुद ना खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ सेकंड चलना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। हो गया पेज रिफ्रेश। अब ये हर 10 सेकंड में होगा, पर आपने यहाँ 10 सेकंड वाला नहीं लगाना है भाई, फाइवर पकड़ लेगा। कम से कम 500 सेकंड का लगा लो, 600 सेकंड का लगा लो, ताकि हर 10-15 मिनट में ये खुद ही इसको रिफ्रेश करता चला जाए। ठीक है, एक काम ये कर लें। दूसरा, इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, लॉगिन कर लेना अपने पास, और जब इसको ऑफ करके घर चले जाओ, ठीक है, तो फिर मोबाइल तो देखो हर बंदा हर 5-10 मिनट में आपके हाथ में है, तो एक मरतबा खोल के ऐसे करके उसे रिफ्रेश कर देना अपनी प्रोफाइल को ना, फाइवर ऑन करके एक मरतबा स्क्रॉल करते हैं ना, जैसे एक मरतबा ऐसे क्लिक करोगे वो रिफ्रेश हो जाएगी प्रोफाइल आपकी। तो ये आप रिफ्रेश जब करते रहोगे ना, अगले 24 घंटे तक जो गिग मैंने बनाई है, सही है, इसमें अभी मैंने बहुत पिक्स नहीं डाली है, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं, अगर 24 घंटे से 48 घंटे में इसको भी लाइव कर दूँ ना, तो इस पर मेरे को मैसेज आने के 100% चांस है, क्योंकि ये गिग ऑनलाइन में शो होगी फर्स्ट पर, क्योंकि मैंने नई बनाई है ना, तो फाइवर खुद रिकमेंड करेगा कि नया बायर आया है मेरे पास, तो अब हो सकता है कि ये कुछ नई स्किल लेकर आया हो। अच्छा जी, हम आ जाते हैं यहाँ पर स्विच टू बाइंग अकाउंट, और यहाँ पर मैं इस कीवर्ड को एज इट इज जो है ना वही पेस्ट कर रहा हूँ। ओहो, यार वो मैंने उसमें किया हुआ है ना, लोगो हो गया क्या? एक मिनट पीछे बढ़िए।
यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑनलाइन सेलर का। जो भी बंदा आता है ना बाइंग करने के लिए, तो वो सबसे पहले ऑनलाइन सेलर को ही रिसर्च कर रहा होता है। ऑनलाइन में कितने लोग आ रहे हैं अभी? वैसे भले 5-7 हज़ारों में, जब ऑनलाइन की बात आती है ना, तब 200, 300, 400 निकलते हैं। और जो जितना सेलर सबसे ज़्यादा ऑनलाइन रहता है ना, वो इतना टॉप पे आता है। अब यहाँ पर कोई रिव्यू का कंपटीशन नहीं है, देख रहे हैं 12 रिव्यू वाला फर्स्ट पे आ रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। ऑनलाइन ये रहा है, ये 9 रिव्यूज़ हैं इधर, ये 5 रिव्यूज़ वाला भी फर्स्ट लाइन में ही है। तो अब देखेंगे जो हमने पिक सेट की है ना, उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि इनमें से कोई भी कलर अट्रैक्शन वाला अवेलेबल नहीं है। सही है, सिर्फ इस कलर को देखते हुए ये थोड़ा सा आंखों में लग रहा है। यहाँ पर आ जाएं तो इनमें से ये कलर थोड़ा सा आंखों में लग रहा है, या ये कलर थोड़ा सा आंखों में आ रहा है। पर जो कलर हमारे हैं ना, वो कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे जब वो, अगर ये लाइव रहे ना, अगले 3-4 घंटे में भी हम यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे वैसे ना करंटली। सही हो गया है। अब अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो अपने क्वेश्चंस पूछो। गिग हमारी लाइव है, तो ऑनलाइन तो खैर ये मेरे से 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगी, मैं घर चला जाऊँगा। बाकी है, नहीं तो बेटे लैपटॉप खुलाओ। अच्छा ये हैं, ये भी मेरे दोस्त हैं, ये भी मेरे दोस्त हैं, असद भाई भी, और ये भी दोस्त है मेरा। ये हरामखोर, इसे छोड़ो, ये दोस्त है पर इसने धोखा किया। ये दोस्त है इसकी रीमियर खान में ना, ये पहले साथ बैठता था पीपीसी की वर्किंग के अंदर ना हमारे साथ। तो फिर अब ये रीमियर खान के अंदर इसने उधर ही ऑफिस सेटअप किया हुआ है, हमारे ऑफिस वाली बिल्डिंग के अंदर ही है। तो वहाँ पर इसने, ये अमेज़न पीपीसी पे वर्क कर रहा है। ये खुद रिव्यूज़ देता है, अमेज़न के फेक रिव्यूज़ देता है। तो पर्सनली जो है वो इसके तकरीबन 30 से 40 फेक रिव्यूज़ ही हैं जो इसकी लिस्टिंग पे अवेलेबल हैं, और मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ वर्क करता है। अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि 72 लोगों ने काम करा है, किसी एक को भी मसला नहीं है। ये देख रहे हो, खुद ही दिए हैं इसने काफ़ी सारे ना इसमें से। ऑर्डर इसको माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले हैं। ये प्राइवेट लेवल बेचारे ने लॉन्च करा था, पर एक जगह पर ना प्रॉब्लम आ गई। वो हवाई जहाज़ जो था, समझो हवाई जहाज़ कह रहा हूँ कि वो शिप जो था वो फँस गया था समंदर में, तो लॉस हो गया था इसको। फिर इसने ये स्किल्स सेल करना शुरू कर दी। पहले खुद का प्राइवेट लेवल लॉन्च कर रहा था, फिर जब खुद स्किल्स सेल करना शुरू करी, अब महीने के तकरीबन कोई 1500 से $2000 अर्निंग है इसकी। पीपीसी की मैंने हाँ पीपीसी कर रहा है, बस पीपीसी मैनेजमेंट कर रहा है, और भी छोटे मोटे फाइवर के रिव्यूज़ वगैरह जो है वो दे रहा होता है। तो अब ये है कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप मुझसे मालूम। लैपटॉप को ऑन रखें सारा दिन। हाँ लैपटॉप ऑन रखो, ये रिफ्रेश करके, अगर आप रात को भी अवेलेबल हो, आप तो रात को भी होते हो यहाँ पे, रात को जब तक नहीं वैसे लैपटॉप भी खोल के चले यार लैपटॉप अगर आपका ऐसा है कि वो बंद नहीं होगा, बंद तो नहीं होता। बस फिर आप ऑन रखो। किसी भी तरीके से गिग ऑनलाइन होनी चाहिए आपकी, जिसकी जितनी गिग ज़्यादा ऑनलाइन है उतना चांस बढ़ जाएगा। गिग ऑनलाइन रखो, उसके बाद इम्प्रेशंस आते हैं आपके ना गिग पे, इम्प्रेशंस क्लिक्स शो हो रहे होते हैं, वो डेटा फिर हम बाद में देखेंगे। आप लोग पहले गिग्स बना लो अपनी, तो फिर इम्प्रेशन इस डेटा को देखते हुए, अगर तो आप देखोगे लोग आ रहे हैं आपकी प्रोफाइल पे, ऑर्डर नहीं दे रहे, सारी प्रोफाइल की चीज़ें अच्छी हैं और ऑर्डर आना चाहिए, अभी आपने सब अच्छा काम किया हुआ है, तो फिर आप एक रिव्यू करवा लेते हो फेक रिव्यू। कोई दोस्त वगैरह होता है तो फिर $5 में हो जाता है रिव्यू आपका फेक। अगर कोई दोस्त नहीं है तो तकरीबन कोई $8-9 का एक्सपेंस आ जाता है एक फेक रिव्यू। एक दो फेक रिव्यू करवा लेते हो कि भाई ये ऑर्डर फुलफिल है, फिर ऑर्डर खुद में खुद ही आने स्टार्ट हो जाते हैं। बंदा देखता है इसने काम किया हुआ है, न्यू बंदा नहीं, तो वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। ये सही जैसे आपके पास यूनाइटेड स्टेट का नंबर है, आप भी तो वीपीएस से होगा ना, यूनाइटेड स्टेट का हम मैं दे सकता हूँ, वीपीएस से दे सकता हूँ, वीपीएस है मेरे पास यूएसए का। तो यूएसए का वीपीएस है वो तो कोई नहीं है, जब वो आप लोग सारी अपनी प्रोफाइल सेट कर लो तो एक $10 का वीपीएस आएगा आपका, मेरे पास उस टाइम अवेलेबल वो ले लें, एक वीपीएस से पहले आप लें। और ये है कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे ले लो तो बहुत अच्छा है खुद लेने से, क्योंकि वीपीएस ट्रैक हो जाता है, फाइवर को पता लग गया अगर आपने 2 नंबरी की है तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो पूरी स्किल बात होती है, चैट होती है, जो फेक रिव्यू वाला आता है फिर वो आपको रिव्यू देता है। लाइट के बटन चालू कर लिए साइड वाले में, क्वेश्चंस पूछने भी आप लोगों के अगर कोई माइंड में, पंखा बंद कर दे, क्या क्वेश्चंस है मालूम करो। तो ज़्यादा हंसी आई। इसको हंसी आ रही है,
यार का तेजी कर रहा है जैसे इसने नहीं क्या क्या पूछा तेरे जैसे मेरे सवाल ही तो पूछा। पूछो कोई क्वेश्चन वगैरह हो माइंड क्लियर है बिल्कुल। अरे यार रिव्यू बाय करें तो कैसे करें? रिव्यू नहीं ये रिव्यू बाय करते हैं अगर पहला रिव्यू आ जाए। देख रिव्यू बाय करने मैंने बताया ना अभी कि सर्विस वाले बंदे बैठे हुए होते हैं $10 का देते हैं तो $10 में रिव्यू मिल जाता है मार्केट से वो बाय कर सकते हैं नंबर में इससे ये बंदा है ना इससे यहाँ पर तो कांटेक्ट नहीं कर लेना कभी फाइवर पे रिव्यू के लिए वो लिस्ट मैन हो जाएगी उसकी मेरे से नंबर ले लेना इसका ना दानियाल का ये भी देता है रिव्यू और भी बहुत सारे देते हैं इनके पास नंबर हैं उमेर वालों के पास होंगे राबिया खान भी शायद देती है जिसे आप लोग टूल लेते हो और मेरे पास है 2-3 दोस्त हैं जो देते हैं। अच्छा मैसेज करेगी रिप्लाई करती रहेगी 7 बजे मैं बताऊँ ना आप लोग क्या 7 बजे के करो बाद में। आप लोग उससे बात करो उसको बोलो कितने टूल लिए हैं आप लोगों ने 7-8 लिए एक हमने लिया हुआ एक इन्होंने लिया हुआ एक मेरा खत्म हो गया टोटल 3 लिए हैं आप लोगों ने कितने एक आपका है एक हम इनका दोनों का है है 7-8 लिए लिए मैंने इसके साथ किसका भी नहीं एक हम दोनों का। 4 गई इन्होंने 2-2 करके लिए। हाँ अपने दोनों आप लोगों ने अलग अलग लिया हुआ दोनों फिर भी नहीं चल रहा ये ज्यादा मुश्किल असल में इन्होंने अलग अलग लिया इसलिए इनका सही चल रहा है नहीं हम लिया तो हमने 2 जने लेकिन यूज तो मैं अकेले कर रहा हूँ यूज एक कर रहे हो उसके पर बाद उसके login लैपटॉप होगी से पहले लॉग आउट कर दो लगा नहीं थी उसके लैपटॉप में फिर क्यों ऐसे हो रहा है फिर उसको कंप्लेन करो अच्छा डायरेक्ट। फिर ऐसे बस करो अब खत्म हो गया अब दोबारा अब जब दोबारा लो ना दोबारा आप लोग तकरीबन सबका ही खत्म हुआ हुआ एक साथ ही खत्म हुआ हुआ है सबका एक साथ खत्म हो जाए फिर आप लोगों ने क्योंकि अभी वन टाइम ही आपको ज़रूरत पड़ेगी अब जब आपको अभी नहीं लेना है हीलियम 10 आप लोगों ने मैं आपको बताऊंगा जिस दिन हम सेशन करेंगे उस दिन लेना है ठीक है तो फिर हम 1 मंथ में हीलियम 10 के सारे काम कंप्लीट कर लेंगे ठीक है बार बार आपको लेना ना पड़े सारी शीट्स को हम एक मंथ में कवर कर लेंगे तो आप लोगों ने ये मेन चीज़ को ना माइंड में रख लेना है अपने कि अब जब लो तो सारे एक साथ लेना उससे बात करके लेना कि हम एक साथ हम इतने सारे बंदे हैं बस उसे 4 ही बंदे 4 लेने हो ना हीलियम 4 बंदे शुरू करवाना भाई 4 जने हम 4 हीलियम हमें चाहिए तो फिर वो आप लोगों को सेपरेटली हीलियम देगी उससे बोलना कि भाई एक नहीं है और हम हर महीने लेने वाले बंदे हैं तो फिर वो आपको सही दे देगी वो होता है कि 5-5 6 जनों को एक एक हीलियम दे रही होती है तो इशू तो आएगा ना एक ही एक हाँ, ही तो हीलियम यही चल इससे पहले वो हीलियम दिया करती थी क्यूआर कोड का वो प्रॉब्लम नहीं करता था वो क्यूआर कोड दे देती थी अभी पोर्टल देती है ईमेल और पासवर्ड दे देती है आप डायरेक्ट जाके लॉगिन करो तो वो हम लेते थे रहीमिया खान में होते थे ना तो वहाँ जब भी न्यू स्टूडेंट आता था ना मैं आपको स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो वहाँ जब भी कोई न्यू स्टूडेंट आता था तो सिखाते हम थे उसको अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग तो वो बेचारा बाय करता था सही है वो देता था उस टाइम ₹3000 तो वो बाय करता था उसकी ईमेल पासवर्ड हमारे पास हम 5 बंदों को आगे भेज देते थे 3-3 हज़ार में तो वो हम पिज़्ज़ा मंगवा लेते थे उसके जिस दिन हमने देना तो हम 2 जने होते थे हम दोनों ये करते थे वो उसको दिलाया तो फिर आज पिज़्ज़ा उधर से आएगा तो इस तरीके से हम ना चलते थे हमारे तो तकरीबन ये टूल के अंदर ही बड़ा अच्छा बिजनेस बना हुआ था मतलब डेली वहाँ पर जो है 2-3 बंदों की ज्वाइनिंग होती थी और हंटिंग हमने सिखानी होती थी जो भी अमेजोन पे जिसने भी आना है अमेजोन पे आना है तो हम उससे दिलवा देते थे जोरी उसको नहीं भी ज़रूरत होती थी तो लो आप प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़रूरी है ऐसे ही अजय भाई एक चीज थी जब हमको कोई ऑर्डर नहीं आया तो रिव्यू कैसे वो देख के आया बोले कि रिव्यू कैसे आया ऑर्डर तो है नहीं कोई ऑर्डर तो श्योर होता है ना कितने ऑर्डर इसमें दिए हैं हाँ, ये बड़ी अच्छी बात करी आपने मैं